सुराग मिटा दिए गए। मिटाने दो। अपनी मनमानी करने दो। मैं उस छोटे से खुफिया कबीले से वैसे भी वाकिफ हूं। हमला कर दें क्या? अभी नहीं। उस्मान तमाम एहतियाती तदबीर इख्तियार कर चुका होगा। मैं ये काम खुद करूंगी। उनको अपने आने की खबर तक नहीं होने दूंगी। सोफिया, ये काम खतरनाक है। उस बेवकूफ के जिंदा होने से ज्यादा नहीं हारिस। तो आज रात ही उनका काम तमाम करूंगी। चलो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। आ जाओ सिपाहियों, यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। आ जाओ, थोड़ा कुछ खा पी लो। पी लो उस्मान, अच्छा है। ये मशरूब तुम्हारा आखिरी साबित होगा। अल्लाह हाय, अल्लाह हाय, अल्लाह हाय, अल्लाह हाय, Allah
لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. मेरे पीछे आओ। हाँ, काफिर फिर से एक हो गए। वाज़ेह है ये काम सोफिया का है। वो लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। सोफिया सोफिया सोफिया, हर साजिश के पीछे सोफिया ही होती है। आपकी बात दुरुस्त थी, हमने कबीला खाली कर अच्छा ही किया, लेकिन
आपको उन काफिरों के हमले का इल्म कैसे हुआ? कोई दीन ईमान नहीं इन लोगों का। यकीन था मुझे कि इस मुकद्दस रात में जरूर हमला करेंगे हम पर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, शिकार करने आए थे और गीदड़ों की तरह भाग गए। बहुत जल्द ये अंजाम को पहुंचेंगे और वो वक्त दूर नहीं है। आ जाओ, सोच चलेंगे। इन लोगों के लिए इतना ही डर काफी है। 1000 महीनों से बेहतर आज की मुबारक रात। अल्लाह का जिक्र हमारे लिए शिफा बना। खुश रहिए साहब। अस्तगफिरुल्लाह। आपने हमें इज्जत बख्शी। शेख अदाबाली के जहां कदम पड़े हो वहां जाकर जिक्र खुदा की महफिल करना हमारे लिए बाइस फख्र है अलाउद्दीन। अल्लाह आपसे हमेशा राजी हो। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह उस्मान साहब और उनके खानदान को बेशुमार फतुहात से नवाजेगा इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। अल्लाह बरकत दे। अल्लाह सारी दुनिया में आप लोगों का जिक्र और तौर तरीके हमेशा इसी तरह कायम रखे। बहुत शुक्रिया। तो अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। जी बिल्कुल। अल्लाह आप सबको बुराइयों से महफूज रखे और आपको अपनी अमान में रखे। वालिदा। हाँ मेरी बेटी, आपसे दरअसल एक बात पूछना चाहती थी मैं, और लाइल्मी की वजह से शर्मिंदगी हो रही है। पूछो मेरी बेटी, ना जानने पर कैसी शर्मिंदगी? ये मैंने आपसे बहुत बार सुना है, इससे पहले कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। हैरत हो रही थी मुझे। हाँ, घबराओ मत, पूछो बेटी। ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे से यूं लगता है कि पूरे जहां की मोहब्बत हम में समा गई। दरवेशों को ही देख लीजिए, ये कलमा पढ़कर मुसलमान सहरज़दा क्यों हो जाते हैं? मतलब क्या है इसका? ला इलाहा का मतलब है कोई महबूद नहीं है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह ताला के। वो अल्लाह सबसे बड़ा है, हर चीज का हाकिम है और वही पैदा करने वाला है। मेरी बेटी, ये है इसका मतलब। और हाँ, तुमने सहर की बात की, जान लो वो इस कलमे की तासीर है, जादू नहीं है। अल्लाह ताला की कुदरत के सामने खुद को हर तरह से लाचार समझना मोहब्बत है। ये इस जिक्र की तासीर ही है। तुम पर भी इसका असर हुआ है लगता है मेरी बेटी, और ये असर कैसा है ये तुम अच्छी तरह जान गई। चलो आओ। क्या हालत बनाई है? कहां थे तुम सारगोन? तुम्हारी बात ना मानकर उस्मान पर हमला करने गए थे। अगर मैं ना होती तो उस्मान के जाल में फंस चुके होते। हमारे शहजादे को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी रगों में खून चंगेज खान का है। अगर तुम लोग चंगेज खान की नस्ल से हो तो मैं भी अजीम रूमी खानदान से हूं। खुद को इतना बड़ा मत समझो। खुद को बड़ा समझने वाले उस्मान का शिकार बन जाते हैं, बिल्कुल कमांडर ओलोगान की तरह। तो बताओ ना मुझे, कहां है वो इस वक्त? खातून, जुबान संभालो अपनी, वरना खुद इसका शिकार हो जाओगी। सिपाहियों, मार डालो एक दूसरे को जल्दी से। एहसन भी कह, हम तुम्हारे साथ दुश्मनी करना नहीं चाहते। हम तुम्हारे साथ मुत्तहिद होकर खून पीना चाहते हैं।
हमारी बेटी ना जाने किस हालत में है वो। मंगोल का खतरा हमारे सरों पर है। अपनी इन गजाली आंखों को आंसुओं से तर न करो। बात सुनो, हलीमा जिंदा है। बहुत जल्द ही हम उसे ढूंढ लेंगे, जरूर हासिल करेंगे उसे और कबीले को। बात सुनो मेरी, हम दोनों ने एक साथ बहुत सी मुश्किलात झेली हैं। अब भी इन चीजों से निमट लेंगे हम जल्द ही। बिल्कुल ऐसा ही होगा उस्मान। ये जंग हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। अगर मेरी बीवी मेरे साथ होगी हरदम तो कुछ खोया मैंने। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब आंखें बंद करती हूँ मैं, हलीमा का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। हमारे हमलों के बाद वो सारे लोग हरकत में आना शुरू हो गए हैं। हमारी सरजमीनों पर मंगोलों ने कब्जा करके हमारे बहुत सारे लोगों और सिपाहियों को शहीद कर दिया। अब उन्हें यहां से निकालने का वक्त है। इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह। तलवारों की धार तेज कर लो। आ जाओ सिपाहियों। सिपाहियों, निशानात को मिटाते हुए आएंगे। अपने निशान मिटाने के लिए हम इस तरफ से जाएंगे। तुम मेरे घेरे में आ गए उस्मान। एहसन बिके खातून, उस्मान, सांपों की तरह हमारा पीछा करते हो तुम लोग। हमने तमाम तुर्कों को अपने सामने झुकाया, तुम लोगों को भी उसी तरह झुकाएंगे। मैं मौत का फरिश्ता हूं, मुझसे कोई नहीं भाग सकता।
गद्दारी की कीमत अदा करो। मेरा मुकाबला तुम नहीं कर सकती बोला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड में यही कुछ था जो हमने आपको दिखा दिया। उम्मीद है कि आज की हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। इस एपिसोड के आगाज़ में हमें सलाहुद्दीन और गैब्रियल की फ़ौज दिखाई